यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आसान भाषा में कहूँ तो ड्रोन्स। यूएवीज की शुरुआत तो निगरानी के मकसद से हुई थी, पर अब इनका इस्तेमाल प्रिसीजन स्ट्राइक और सुसाइड ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। भारत के पास ऐसे कई ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कर रही है, जो कि युद्ध के समय एक क्रिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। 3, 2, 1, impact in 10 seconds. Holding target. 5, 4, 3, 2. इन प्रोजेक्ट्स में फिलहाल के दिनों में सबसे चर्चित है प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत भारत अपने हेरॉन ड्रोन्स को उसके मैन्युफैक्चरर यानी इजराइल के मदद से अपग्रेड करेगा और साथ ही साथ उन्हें आर्म करेगा, यानी उनमें मिसाइल्स और वेपन्स को इंस्टॉल करवाएगा। भारत और इजराइल के बीच कॉस्ट का नेगोशिएशन हो चुका है और अब ये डील अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत 30 MQ-9 रीपर ड्रोन को प्रोक्योर कराना चाहता है, जो कि एक बहुत ही कमाल का अमेरिकन यूएवी है। पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं भारत के ड्रोन्स या यूएवीज के लिस्ट के ऊपर और देखते हैं भारत के पास किस किस तरह के बेहतरीन ड्रोन्स मौजूद हैं। सबसे पहला ड्रोन है हेरॉन। हेरॉन को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया था। इसे मकैट्स 1 भी कहा जाता है। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, यानी ये उड़ता तो एक मीडियम एल्टीट्यूड पे है, लेकिन इसका जो एंड्योरेंस है यानी उड़ने की क्षमता वो काफी लंबी है। नवंबर 2005 भारत ने एक डील साइन किया था $220 मिलियन यानी लगभग 1630 करोड़ भारतीय रुपए का, जिसके तहत इजराइल से 50 हेरॉन ड्रोन्स भारत को मिलने थे। 2006 और 2011 में इंडियन नेवी ने भी इजराइल से हेरॉन ड्रोन्स का ऑर्डर किया था अपने कोची और गुजरात के बेसिस में एक स्क्वाड्रन तैयार करने के लिए। फिलहाल के लिए भारत में करीब 90 हेरॉन ड्रोन सर्विस में है, जो कि काफी बड़ी संख्या है। इस ड्रोन की खूबियों की बात करें तो ये 52 आवर्स का लंबा फ्लाइट ले सकता है। साथ ही साथ ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ सकता है, जो कि इसे मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस का एक ड्रोन बनाता है। अगला है हेरॉन 2 ड्रोन्स। हेरॉन ड्रोन्स में एक खराबी ये थी कि ये सैटेलाइट नेविगेशन के साथ इक्विप्ड नहीं है। इसी वजह से LAC पे हुए चीन के साथ भिड़ंत के बाद भारतीय सेना ने हेरॉन 2 ड्रोन्स को लीज किया इजराइल से। भारत ने ऐसे 4 ड्रोन्स को लीज पे लिया। तीसरा ड्रोन है सर्चर। इजराइल ने पहली बार 1992 में सर्चर ड्रोन को डिप्लॉय किया। इसके बाद 1998 में सर्चर MK2 ड्रोन बना, जिसे भारत ने 2000 में प्रोक्योर कर लिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये एक सर्वेलेंस ड्रोन है। हालांकि इसका साइज काफी छोटा है। ये 5 मीटर लंबा है और लगभग 8.5 मीटर चौड़ा है और इसका जो एंड्योरेंस आवर्स है वो भी 18 घंटे का ही है और इसका जो एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी है वो भी 20,000 फीट का है और इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है। यहाँ आपको एक बात जाननी चाहिए कि ये भारतीय आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले सबसे पुराने ड्रोन्स में से है। ईयर 2002 में पाकिस्तानी मीडिया की नज़र भारत के सर्चर MK2 ड्रोन्स पे पड़ी थी, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के ऐसे ही एक ड्रोन को कसूर के पास मार गिराया था। हमारे लिस्ट में अगला ड्रोन है सी गार्जियन। सी गार्जियन को अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने तैयार किया है। हेरॉन से उलट सी गार्जियन को एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी कहा जाता है, यानी इसके उड़ने का रेंज और एंड्योरेंस तो ज्यादा है, साथ ही साथ ये काफी हाई एल्टीट्यूड से उड़ता है, जिससे ये दुश्मन के किसी भी रडार की नजर में नहीं आता है। इस ड्रोन की जो लंबाई है वो 11.7 मीटर की और इसका विंग स्पैन 24 मीटर का है। इसका जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है वो 40 घंटे का है। साथ ही साथ इसका जो टोटल रेंज माना जाता है वो 10,000 किलोमीटर से ऊपर का माना जाता है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 40,000 फीट का है। यानी हर महीने में ये किसी भी पुराने इजरायली ड्रोन से काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा केपेबल है। इंडियन नेवी ने पिछले साल 2 सी गार्जियन ड्रोन्स को लीज पे लिया था, जिनकी मदद से पूरे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर सर्वेलेंस किया जा सकता है। अगला है स्विच यूएवी। नवी मुंबई में बेस्ड है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, जो कि स्विच यूएवी बनाती है। ये एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यूएवी है, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। इसी साल जनवरी में आर्मी ने $20 मिलियन यानी 140 करोड़ रुपए के आसपास आइडिया फोर्ज को दिए हैं उनके ड्रोन्स खरीदने के लिए। इन यूएवीज का वजन 6 किलो का है और ये 2 घंटे तक की उड़ान भर सकते हैं। ये 15 किलोमीटर तक के एरिया के ऊपर सर्वेलेंस कर सकते हैं और 4000 मीटर के एल्टीट्यूड तक भी जा सकते हैं।
हैं। यानी ये बहुत ही छोटे साइज के यूएवीज है जिनका इस्तेमाल हमारे ट्रूप्स करेंगे लद्दाख के रीजन में, जहां एलएसी पे तैनात हमारे सैनिक इन ड्रोन्स को उड़ाएंगे और वहां पे एलएसी के आसपास जितना भी चाइनीज मूवमेंट है उन सब के ऊपर निगरानी रखेंगे। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई ऑपरेशन करना होगा पाकिस्तान में, फिर चाहे चीन में या फिर किसी भी और देश में, तो भारतीय सैनिकों की आंखें बनेंगी ये ड्रोन्स जो उनके आगे आगे उड़ते हुए उन्हें आसपास की पूरी जानकारी देंगे। अगले हैं क्वाडकॉप्टर्स। क्वाडकॉप्टर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये 4 पंखों वाले ड्रोन्स होते हैं जिन्हें डीआरडीओ और प्राइवेट फर्म्स मिल करके बनाते हैं। इनका इस्तेमाल हमारे सैनिक काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग स्टेट की पुलिस भी अब इनका इस्तेमाल करने लगी है। हमारे लिस्ट में आखिरी ड्रोन है हार्पी और हारूप। इंडियन एयरफोर्स 2 तरह के कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है, पहला है हार्पी और दूसरा है उसका अपग्रेडेड वर्जन हारूप। दोनों ही इजराइल से लिए गए हैं। कामिकाजे शब्द काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऐसे फाइटर पायलट्स थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की तरफ से लड़ रहे थे और ये सुसाइड मिशंस करते थे। हार्पी भी इन्हीं की तरह एक ऑल वेदर यानी डे एंड नाइट फायर एंड फॉरगेट ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है, जिसे दुश्मन के टारगेट जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर निशाना लगा के छोड़ दिया जाता है और ये सीधे उड़ता हुआ जाता है और उससे टकरा करके ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद आसानी से हम अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसे बैटल जोन के पास खड़े किसी भी ग्राउंड व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। इस ड्रोन का रेंज 200 किलोमीटर का है और इसका जो एंड्योरेंस है वो 9 घंटे से भी ज्यादा का है। इस ड्रोन का प्रिसीजन 1 मीटर के अंदर का है और ये अपने साथ 16 केजी के वॉरहेड्स यानी गोला बारूद ले जा सकता है। हारूप भी इसी तरह का एक लॉइटरिंग मिसाइल है जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकली गाइडेड अटैक के तौर पे काम आता है। हारूप को कई अलग अलग तरह के टारगेट्स के ऊपर छोड़ा जा सकता है, जैसे कि एक मूविंग व्हीकल। ये थे वो ड्रोन्स जिन्हें भारत फिलहाल इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करके एक आर्म्ड ड्रोन बनाया जा रहा है। साथ ही साथ भारत 30 MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीद रहा है। MQ-9 की भी बात करना जरूरी है क्योंकि ये इस वक्त का दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है जिसे भारत खरीद रहा है। इस ड्रोन के मदद से हम बहुत ही बड़े एरिया का सर्वेलेंस कर सकते हैं, अपने दुश्मन जैसे आतंकवादियों के ऊपर नजर रख सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए मार करके निस्तो नाबूद भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही आर्मी से जुड़े हुए और देश से जुड़े हुए मजेदार वीडियोज रोजाना देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।